सो कनाडा और इंडिया के रिलेशंस धीरे धीरे और खराब होते जा रहे हैं। इसमें आपको मालूम होगा, पिछले हफ्ते की बात है जब कनाडा के पीएम ने यहाँ पे इंडिया के फार्मर प्रोटेस्ट को लेके कुछ कमेंट्री की थी। उसके बाद से लेके रिलेशंस धीरे धीरे बहुत ही खराब हो चुके हैं। सो इस वीडियो में हम समझेंगे सबसे पहले तो कि टाइमलाइन क्या रही, किस तरीके से बात यहाँ तक पहुंची है, एंड ऑल्सो इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है उसके बारे में भी बातचीत की जाएगी। सो ये जो आप देख सकते हैं ये ट्वीट है और ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। दिस ट्वीट वाज डन ऑन नवंबर 17th। नवंबर 17 को इंडिया और कनाडा के बीच में एक ट्रैक 1.5 डायलॉग हुआ था, जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और वहां से कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। और इस पर्टिकुलर डायलॉग में इन्होंने जो बातचीत की थी, इससे यही चीज सामने आई थी कि दोनों के संबंध काफी ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं बोथ ऑफ अस एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ अवर बायलैटरल रिलेशनशिप, अंडरलाइंड हाउ क्लोजली इंडिया एंड कनाडा आर कोऑपरेटिंग इन द ग्लोबल अफेयर्स। इनफैक्ट जस्ट इसके 3-4 दिन बाद की बात है, आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी जिसमें कनाडा ने यह कहा था कि हम जो एक पुराना स्टैचू इंडिया से चुराया गया था उसको हम इंडिया को लौटाने वाले हैं, एंड ये चीज 100 साल के बाद होने वाली है। राइट, यहां तक तो चीजें सब कुछ सही थी। उसके बाद क्या होता है ये आप देखिए, दिसंबर 1 की न्यूज। दिसंबर 1 को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जी ने एक कमेंट्री करी और इस कमेंट्री में उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि हम जो भारत में चल रहे फार्मर प्रोटेस्ट हैं उसको पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं। इनकी कमेंट्री का एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये था, लेट मी रिमाइंड यू, कनाडा विल ऑलवेज बी देयर टू डिफेंड द राइट ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट। ठीक है, कि अगर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन हो रहा है तो कनाडा इस अधिकार को हमेशा डिफेंड करेगा। We believe in the importance of dialogue and that is why we have reached out through multiple means directly to Indian authorities to highlight our concerns। ये इनका स्टेटमेंट था और ये स्टेटमेंट आया था उस टाइम पे गुरु नानक जयंती, जिसको आप गुरुपुरब भी कहते हैं, इस पर्टिकुलर ओकेजन पे इन्होंने स्टेटमेंट को कहा था। इसके जस्ट बाद आप देख सकते हैं इमीडिएटली नेक्स्ट डे इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का रिप्लाई भी दिया गया। उन्होंने कहा कि इल इन्फॉर्म्ड अनवारंटेड इंडिया ऑन कैनेडियन पीएम ट्रूडोस फार्मर प्रोटेस्ट कमेंट्स। आप देख सकते हैं हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के प्रवक्ता हैं अनुराग श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा वी हैव सीन सम इल इन्फॉर्म्ड कमेंट्स बाय कैनेडियन लीडर्स रिलेटिंग टू फार्मर्स इन इंडिया। Such comments are unwarranted, especially when pertaining to the internal affairs of a democratic country। ठीक है, अब यहां तक सिचुएशन एक बार थोड़ी सी डिफ्यूज होनी चाहिए थी बिकॉज इंडिया ने कुछ कमेंट्री कर दी है, लेकिन इसके बाद सिचुएशन असल में डिफ्यूज नहीं होती है। जस्ट 3 दिन के बाद, दिसंबर 2 के बाद दिसंबर 5 को यह चीज सामने आती है कि इंडिया ने जो कनाडा के इन्वॉय हैं, जो कनाडा के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उनको समन किया और उनके साथ बातचीत की कि पीएम ट्रूडो के जो रिमार्क हैं उसके बारे में आप कनाडा बेसिकली उनका एग्जैक्टली स्टैंड किस तरीके से है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं MEA के द्वारा एक और स्टेटमेंट रिलीज किया गया और ये स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट था जिसमें इनकी बातचीत जो हुई थी कैनेडियन इन्वॉय के साथ उसके बारे में बताया गया। इन्होंने कहा सच एक्शंस इफ कंटिन्यूड वुड हैव अ सीरियसली डैमेजिंग इम्पैक्ट ऑन द टाइज बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, द मिनिस्ट्री असर्टेड। इसके बाद इन्होंने एक और स्टेटमेंट रिलीज किया और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा वी एक्सपेक्ट द कैनेडियन गवर्नमेंट टू इंश्योर द फुलेस्ट सिक्योरिटी ऑफ इंडियन डिप्लोमेटिक पर्सोनल एंड इट्स पॉलिटिकल लीडर्स टू रिफ्रेन फ्रॉम प्रोनाउंसमेंट्स दैट लेजिटिमाइज एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविज्म। ठीक है, इसमें सेकेंड स्टेटमेंट में कई सारी बातें छिपी हुई हैं। सबसे पहले हमारे विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि हमारा जो डिप्लोमेटिक पर्सोनल है, जो हमारी इंडियन डिप्लोमेटिक वहां पे लोग बैठे हुए हैं कनाडा में, उनका फुलेस्ट सिक्योरिटी इंश्योर करना कैनेडियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेकेंडली, हम ये भी चाहते हैं कि कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने ना आए जिसकी वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविज्म है वो किसी ना किसी तरीके से लेजिटिमाइज हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद जब ये स्टेटमेंट हुआ, जब ये कनाडा के एनवॉय को इंडिया ने बुलाया, उसके बाद फिर से एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है कनाडा में, जिसमें इंडिया की वार्निंग के बजाय कैनेडियन पीएम ने फिर से एक बार अपना सहयोग दिया फार्मर प्रोटेस्ट को लेके। यहां पे आप देख सकते हैं उनका स्टेटमेंट क्या आया। स्पीकिंग एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री इशूड अ डिमार्श टू कैनेडियन हाई कमिश्नर, ट्रूडो सेड Canada will always stand up for the right of peaceful protest anywhere around the world। So, इनका जो स्टैंड था पीसफुल प्रोटेस्ट को लेके, इन्होंने उसको रीआइटरेट किया, फिर से दोहराया और फिर से ये चीज बता दी कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के किसानों के साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। इस पर्टिकुलर चीज के दौरान यूके के सिख काउंसिल ने भी ट्विटर के माध्यम से एक ट्वीट निकाला। इन्होंने कहा पॉलिटिकल लीडर्स शुड स्टैंड अलोंगसाइड जस्टिन ट्रूडो
to oppose human rights violations by the Indian authorities and not bow to bullying. So काफी ज्यादा सपोर्ट इनको यहाँ पे मिल रही थी. नाउ इस सब के चलते आपको ध्यान होगा जो स्टेटमेंट MEA के द्वारा दिया गया था उसी से जुड़ी हुई एक और खबर सामने आती है कि जो इंडियन मिशन है कनाडा में, यानी कि जो हमारा डिप्लोमेटिक मिशन है कनाडा में, उन्होंने एडिशनल सिक्योरिटी की मांग की है. बिकॉज कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही थी कि कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स और कुछ पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया है नियर द हाई कमीशन एंड इंडियन कॉन्सुलेट्स इन कनाडा. तो जो हमारे फॉरेन ऑफिसर्स हैं, जो उनके साथ का स्टाफ है, वो यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी में है. उनको लग रहा है कि हमारे ऊपर कोई अटैक हो सकता है, इसलिए हमें एडिशनल सिक्योरिटी यहाँ पे दी जानी चाहिए. इनफैक्ट अगर आप देखें जिस तरीके के प्रोटेस्ट भारत में हो रहे हैं, इसी तरीके से रैलीज कनाडा में भी निकाली जा रही हैं इन ऑर्डर टू बेसिकली शो सॉलिडारिटी, इन ऑर्डर टू शो कि कनाडा के फार्मर्स भी पंजाब के फार्मर्स के साथ खड़े हुए हैं. आप देख सकते हैं ये वाला जो पोस्टर है जो कि इंस्टाग्राम से लिया गया है, किसान धरना कार रैली, पंजाबी फार्मर्स आर मार्चिंग इन दिल्ली इन प्रोटेस्ट ऑफ रीसेंट एग्रीकल्चरल बिल्स. इन्होंने कहा है कि डेट यहाँ पे 5 दिसंबर की है, आपको 10:30 बजे शुरू करना है ब्रामिला से और आपको जाना है इंडियन जनरल कॉन्सुलेट तक. सो रैलीज वहां पर भी आ रही हैं इंडियन फार्मर्स के सपोर्ट को लेके. और इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि आज सुबह ये न्यूज़ सामने आती है कि जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि दे विल बी स्किपिंग द कनाडा लेड कोविड मीटिंग डेज आफ्टर ट्रूडोज रिमार्क ऑन द फार्मर प्रोटेस्ट. सो कोविड को लेके कुछ अलग से मीटिंग्स हो रही थी जिसमें इंडिया और कनाडा साथ में हिस्सा ले रहे थे. आप देख सकते हैं ये वाला ट्वीट जो कि अगेन डॉक्टर एस जयशंकर का है, ये नवंबर 3 को एक मीटिंग हुई थी जिसमें इंडिया और कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर्स ने साथ में हिस्सा लिया था. यहाँ पे इन्होंने कहा था प्लीज टू पार्टिसिपेट इन द ग्रुप ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग टू एक्सचेंज एक्सपीरियंसेस ऑन कोविड चैलेंजेस. आई ऑल्सो थैंक FM ऑफ कनाडा फॉर कन्वीनिंग द मीटिंग. लेकिन अब ये जो मीटिंग दोबारा से होने वाली थी, ये 7 दिसंबर को होने वाली थी, यानी कि कल होने वाली है, इसको इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि हम इसको अटेंड नहीं करेंगे. सो दिस इज द लेटेस्ट विच हैज हैपेंड. सो यहाँ पे एक चीज तो श्योर है कि रिलेशंस बिकॉज ऑफ द इन्विटेशन जो हमने कैनेडियन एनवॉय को दिया, जिस तरीके से हमने उनके खिलाफ डिमार्च इशू किया और उसके बाद इंडिया ये कदम ले रहा है कि हम मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे. सो इट क्लियरली शोज कि रिलेशंस धीरे धीरे खराब हो चुके हैं. मीनवाइल अगर हम बात करते हैं तो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, फार्मर्स ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि हम 8 दिसंबर को भारत बंद के लिए जाने वाले हैं और इस भारत बंद के लिए उनको सहयोग कई सारे राजनीतिक दलों से भी मिल रहा है, कई सारे ट्रेड यूनियंस भी उनको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं. इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखें, इसमें जो ट्रकर्स बॉडी है, यानी कि जो भारत की ऑल इंडिया ट्रकर्स बॉडी है, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि हम भी नॉर्थ इंडिया में स्ट्राइक के लिए जाएंगे फ्रॉम December 8 इन सॉलिडारिटी विद द फार्मर्स एजिटेशन. सिचुएशन एज अ टोल्ड यू इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव राइट नाउ, लेकिन अभी भी चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं. ये एक न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, कई सारी चीज़ें इसमें होनी बाकी हैं. जैसे ही कुछ नया आएगा हम आपके सामने इसको पेश करेंगे. इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा. थैंक यू फॉर लिसनिंग. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ.